छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी और बंधक बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक युवती को दूसरे राज्य ले जाया गया, जहां उससे पैसे वसूले गए और बंधक बनाकर रखा गया। दुर्गुकोंदल क्षेत्र की 24 वर्षीय युवती को उसकी सहेली देवकुमारी मंडावी ने बलरामपुर में भृत्य पद पर भर्ती का झांसा दिया। व्हाट्सएप पर फर्जी विज्ञापन और दस्तावेज भेजे गए, जिसके बाद युवती को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, लेकिन युवती को बलरामपुर की बजाय पड़ोसी राज्य झारखंड के गढ़वा ले जाया गया। 6 मई 2026 को गढ़वा पहुंचने पर दो लोगों ने उसे कमरे में बंद कर दिया। आरोप है कि इंटरव्यू के नाम पर उससे 10,000 रुपए ले लिए गए, मोबाइल छीन लिया गया और डराने के लिए वीडियो भी बनाया गया। किसी तरह युवती ने अपने परिजनों तक सूचना पहुंचाई, जिसके बाद झारखंड पुलिस की मदद से उसे मुक्त कराया गया और रकम भी वापस दिलाई गई। पीड़िता ने अब सांसद और कांकेर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की है। आवेदन में दावा किया गया कि गढ़वा में अब भी कांकेर और धमतरी क्षेत्र के 30 से 35 युवक युवतियां फंसे हो सकते हैं। इस मामले में सांसद भोजराज नाग ने चिंता जताते हुए कहा कि स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिलने के कारण वैसे फर्जी गिरोहों के शिकार बन रहे हैं। उन्होंने मामले को सरकार के संज्ञान में लाने और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। मेरी फ्रेंड मेरे को नौकरी का झांसा देके वहाँ पे बुलाई थी, झारखंड नहीं बलरामपुर पहले बुलाई थी वो। हाँ, फिर बलरामपुर में गई तो वहाँ पता चला कि जी गढ़वा जाना है, गढ़वा झारखंड में था। फिर मैं चली गई वहाँ, फिर मेरे को लेने आए बस स्टॉप में। वहाँ से हॉस्टल ले जा मतलब हॉस्टल में रहना है करके बोले, लेकिन एक घर में ले गए थे मेरे को वहाँ से। फिर इंटरव्यू होगा करके बोले, फिर इंटरव्यू देने में चली गई उन लोग के ऑफिस में। फिर वहाँ इंटरव्यू हुआ मेरा और 12 दिन इंटरव्यू पास हो गए करके बोले मेरे को। फिर मैं उन लोग बोले कि 12 दिन का ट्रेनिंग है, फिर ट्रेनिंग के बाद आपको हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा करके बोले। हाँ, मेरे को हॉस्टल ले गए। फिर हॉस्टल में खाना वाना हुआ। फिर जैसे हॉस्टल अंदर जाते ही मेरा मोबाइल बंद मतलब जमा कर दिए थे मेरे मोबाइल को, और घर वाले फ़ोन लगा रहे थे तो उठाने नहीं दे रहे थे। अगर उठाते भी थे तो क्या बोलते थे, स्पीकर में करके बात करने के लिए वहाँ पे बोला जाता था। और एक दिन मेरे को दिन भर एक रूम में बंद करके रखे थे, और 2 लड़कियाँ हमेशा मेरे साथ रहती थी वहाँ पे, किसी के साथ बात नहीं करने देते थे। और एक दिन 2 लड़के आए थे, 2 बार आए थे। जैसे 2-3 लड़के आते थे तो दरवाज़ा बंद हो जाता था वहाँ का। वहाँ लड़कियों को डराया धमकाया जाता है ताकि वो उस संस्था के बारे में कुछ गलत ना हो, मतलब गलत न्यूज़ ना जाए करके। और क्या गलत होता है? कुछ गलत होता होगा, इसलिए मोबाइल और किसी से मिलने वगैरह नहीं देते थे। मेरे जैसे लड़कियां और भी वहीं हैं, कांकेर जिले की 15-16 लड़कियां हैं वहाँ पे, और जहाँ मेरे को रखे थे वहाँ 30-35 लड़कियां और भी थी। क्या करते क्या है? करते एक दिन थी तो मेरे को उतना नहीं पता, लेकिन सुबह वहाँ से चले जाते थे हॉस्टल से और शाम को आते थे। क्या काम करते? सामने आया है जहाँ पे एक लड़कियों को बंधक बना के झारखंड ले गए थे। आपके संज्ञान में भी ऐसा कुछ मामला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, और आज ही ये जो बच्ची है उन्होंने एक आवेदन भी दिया है। तो निश्चित रूप से यदि इस प्रकार के आदिवासी बच्चियों के साथ कोई घटना होती है, खास करके हमारे क्षेत्र से, तो बहुत गंभीर घटना है, और इसको मैं तत्काल कलेक्टर एसपी से बात करके इस पे कार्रवाई करने के लिए कहूँगा। देखिए, दुर्गुकोंदल जो क्षेत्र है, अंतागढ़ क्षेत्र है, कांकेर माइंस प्रभावित क्षेत्र है। माइंस का दायित्व होता है कि बेरोजगार लोगों को रोजगार दें, लेकिन हमारे भोले भाले आदिवासी जो बच्चे हैं, ये जो फर्जी तरीके से इनको ले जाके इनका बंधक बना के और इनको वीडियो बना के इनको ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, हमारा बस्तर क्षेत्र माइंस प्रभावित क्षेत्र है, खनिज संसाधन से भरपूर क्षेत्र है। इसके बावजूद इस क्षेत्र के बच्चों को रोजगार नहीं मिल पाना, ये हम सबके लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। मैं इसको शासन स्तर पे भी पत्र लिखूंगा और सरकार से आग्रह करूंगा कि इस क्षेत्र के बच्चों को रोजगार मिले, यहाँ शिक्षा
स्वास्थ्य और जो मूलभूत समस्या है उसका निराकरण हो, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। देखिए जैसे